मुझे बड़ी जेलसी होती है कि आपने इतनी खूबसूरत जगह जो है वो चूज़ की। जो लीडरशिप है उसका रोल बड़ा अहम है। मेरी एक विश है कि जो बच्चे वहाँ पे हैं और उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते या अफोर्ड कर सकती भी है तो उनको डोर स्टेप के ऊपर क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए। इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ कि जितनी नई इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी है इसी 7-8 ईयर्स में हमारे पास जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है वो कंपैरेटिवली बाकी यूनिवर्सिटियों से ज़्यादा है। चित्राल की तकरीबन 5.5 लाख आबादी है, तो क्या ये सारे स्टूडेंट्स सिर्फ चित्राल के ही यहाँ पर हैं या बाकी यहाँ के इस्लामाबाद के, पंजाब के, खैबर पख्तूनख्वा के बाकी इलाकों से भी लोग आपके पास स्टूडेंट्स आके वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं? हम इतने पीसफुल मुकाम पे और जो कल्चर है मतलब एक बड़े इंक्लूसिव कम्युनिटी, बड़े एक पुरसुकून कैंपस, 13 डिपार्टमेंट हम चला रहे हैं इस वक्त। उसमें चित्राल यूनिवर्सिटी और चित्राल के लोगों को बाकी यूनिवर्सिटियों को जो स्कॉलरशिप है उनके डबल मिलनी चाहिए। हैव अ वेरी पीसफुल प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट। हॉस्टल है साथ ही मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे कैंपस है। हॉस्टल से पैदल आके यूनिवर्सिटी में पढ़े। लश ग्रीन है, नीचे दरिया बह रहे हैं, सुकून से लाइब्रेरी है, सारी चीज़ें हैं। तो यू ट्राई यूनिवर्सिटी ऑफ चित्राल। वी क्लेम दैट दे वुड बी हैप्पी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर जो तालीमी इदारे हैं उनमें यकीनन एक बड़ा बेहतर रोल होता है उनकी लीडरशिप का, और किस तरीके से ऐसी इनिशिएटिव्स लेने हैं उस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर या किसी भी तालीमी इदारे के अंदर कि वो यूथ डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करें और उसके साथ साथ जो क्वालिटी एजुकेशन है वो भी बेहतर हो। और जो सबसे बड़ा मसला है कि हमारी जो पाकिस्तान तकरीबन 65% नौजवानों पर मुश्तमिल हमारी आबादी है जो इस मुल्क का फ्यूचर है, जिन्होंने कल वो इस मुल्क की भाग दौड़ संभालनी है। और अगर उनको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर बेहतर तालीम दी जाएगी, ना सिर्फ टेक्स्ट बुक बल्कि उनके साथ यूथ डेवलपमेंट भी की जाएगी, उनको क्रिटिकल थिंकिंग भी सिखाई जाएगी, तो शायद वो ज़्यादा बेहतर किरदार अदा कर सकेंगे एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान भी। और कल जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में वो अपनी भाग दौड़ संभालेंगे पाकिस्तान की, तो वो एक बेहतर किरदार अदा कर सकेंगे। आज हम जो है वो बड़ी ही एक खूबसूरत लोकेशन की बात करेंगे, जो चित्राल खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, जो बहुत खूबसूरत जगह है। और वहाँ पर अक्सर लोग तो टूरिज़्म के कॉन्टेक्स्ट में उसको पहचाना जाता है और लोग वहाँ पर टूरिज़्म के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत यूनिवर्सिटी भी है जो यूनिवर्सिटी ऑफ चित्राल कहलाती है। उसके वाइस चांसलर डॉक्टर हाजिरुल्लाह आज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब पहले कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट को भी हेड करते रहे, चेयरमैन भी रहे सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के, और बहुत सारी डिफरेंट एकेडमिक पोजीशंस के ऊपर डॉक्टर साहब रहे। और सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ चित्राल, और मुझे बड़ी जेलसी होती है कि आपने इतनी खूबसूरत जगह जो है वो चूज़ की और फाइनली अल्लाह ने आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी। मुझे ये बताएं कैसा तजर्बा जा रहा है? Thank you, Kausar साहब. An honor for me to be with you in this podcast. कौसर साहब, एक प्रोसेस है जिस तरह आपने फरमाया कि जो लीडरशिप है उसका रोल बड़ा अहम है, और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के नाते मतलब आप कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी एक बड़ी यूनिवर्सिटी है और मुल्क की टॉप यूनिवर्सिटी है। अब उसमें जो ट्रेनिंग है, उससे पहले जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी की ट्रेनिंग थी, उससे पहले फेडरल मिनिस्ट्री की ट्रेनिंग भी हुई है, लर्निंग वहाँ से भी हुई है एजुकेशन के सिलसिले में पाकिस्तान अब्रॉड। तो मुझे जो ऑप्शन दी गई थी वो ऑप्शंस 3 थे, फाटा था, बुनेर और चित्राल। तो माय चॉइस वाज चित्राल। जैसे आपने कहा ना कि आई एम फीलिंग जेलस कि एक टूरिस्ट पॉइंट है, और जो मेरी विश थी वो ये था कि आई शुड डू समथिंग फॉर दैट रीजन। और वो जो एक पेरिफेरी भी एरिया है, और वहाँ से जब बच्चे हमारे पास कायद-ए-आज़म में आते हैं, इस्लामिक में आते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में आते हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, तो सारे लोग बाहर नहीं निकल आ सकते हैं। मेरी एक विश है कि जो बच्चे वहाँ पे हैं और उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते या अफोर्ड कर सकती भी हैं, तो उनको डोर स्टेप के ऊपर क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए।
और वी इंश्योर एंड वी विल इंश्योर, हमारी स्ट्रगल है कि हम एकेडमिक्स और उनकी जो पर्सनल ग्रोथ है और प्रोफेशनल ग्रोथ है उन दोनों पे इक्वली काम करें, और उसके लिए हमने पूरी एक स्ट्रैटेजी बनाई है। तो मैं शेयर करूंगा आपके साथ जैसे हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको ज़रा बता दूं कि ये न्यूली इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी है। 2017 में ये बनी है, और ये 2 यूनिवर्सिटी के सब कैंपसेस थे पहले। एक अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी का सब कैंपस था, और दूसरा ये शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शरिंगल का सब कैंपस था। फिर इन दोनों को चूँकि वो जोग्राफिकली अगर आप देखें तो चित्राल एक साइड पे और दूर दराज इलाके वो कहलाते हैं, कंसिडर होता है बिल्कुल। और फिर लवारी टनल, अब तो खैर टनल बन गया, पहले चूँकि वो टनल नहीं था तो ये आइसोलेटेड भी था, अब तो कनेक्टेड हो गया। वहाँ की जो डायनामिक्स थे वो डिफरेंट थे। इसी बेस पे उन दोनों कैंपसेस को मिला के एक यूनिवर्सिटी बनाई, यूनिवर्सिटी ऑफ चित्राल। मैं सेकंड वाइस चांसलर हूँ, मुझसे पहले एक और वाइस चांसलर वहाँ पे रहे हैं। तो ये एवोल्यूशनरी स्टेज पे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ ये शेयर कर दूँ कि इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ कि जितनी नई इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी है इसी 7-8 ईयर्स में हमारे पास जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है वो कंपैरेटिवली बाकी यूनिवर्सिटियों से ज़्यादा है। अच्छा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 50% जो है वो फीमेल स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। 2 डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली, चित्राल लोअर, और ये को एजुकेशन, ठीक है। चित्राल लोअर और चित्राल अपर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। अभी तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो चित्राल की ही है, लेकिन हमने अभी अच्छा, मेरा यही सवाल था कि क्या इसमें चित्राल की तकरीबन 5.5 लाख आबादी है, तो क्या ये सारे स्टूडेंट्स सिर्फ चित्राल के ही यहाँ पर हैं या बाकी यहाँ के इस्लामाबाद के, पंजाब के, खैबर पख्तूनख्वा के बाकी इलाकों से भी लोग आपके पास स्टूडेंट्स आके वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं? कौसर साहब, अभी तक तो जो मेजॉरिटी स्टूडेंट हैं, मैं कहूँगा तकरीबन 90% प्लस वो चित्राल अपर और लोअर चित्राल की ही स्टूडेंट्स हैं। अंडर ग्रेड की बात कर रहा हूँ, BS एजुकेशन की। MPhil में हमारे पास जो लोअर डिस्ट्रिक्ट्स है, जिस तरह दीर हो गया, सवात हो गया, उनके भी बच्चे आए हुए हैं, MPhil कर रहे हैं। अब हमारे जो मेरा एक स्ट्रगल है और विश है कि आई वुड अट्रैक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम कराची टू चित्राल, फ्रॉम लाहौर टू चित्राल, फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ पाकिस्तान टू चित्राल। That's very good. और उसको हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं अभी इंशाल्लाह। हर प्रोविंस की स्कॉलरशिप डिसाइड करेंगे हम कि ये 5 पंजाब की स्कॉलरशिप है इनिशियली, ताकि वो बच्चे आना स्टार्ट करें और वो इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी जो है वहाँ पे स्टार्ट हो जाए। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो पेरेंट्स को मैं बल्कि आपकी वसातत से अपील करूँगा कि अर्बन यूनिवर्सिटीज़ में जो आजकल, यू नो दैट आई एम नॉट लाइक अगेंस्ट एनी यूनिवर्सिटी, लेकिन if somebody want really to have the child grow in a very peaceful environment, in a very competitive environment, they should be visiting University of Chitraal. हम इतनी peaceful मुकाम पे, और जो कल्चर है, मतलब एक बड़े इंक्लूसिव कम्युनिटी, बड़े एक पुरसुकून कैंपस, कोई ड्रग्स उसके ऊपर नहीं है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि विद इन द कैंपस कोई। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ पे आप बहुत सारी उसके प्लस पॉइंट्स बता रहे हैं, वहाँ पे चैलेंजेस किस तरह के आ रहे हैं आपको? अभी आपको चंद महीने हुए हैं शायद ज्वाइन किए हुए। कौसर साहब, जो रिमोट एरियाज़ हैं इसको माउंटेनियस यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं, और अभी हम एक कंसोर्शियम भी बनाया हुआ है माउंटेनियस यूनिवर्सिटी की विद अदर कंट्रीज, जिसमें ताजिकिस्तान भी है, उज़्बेकिस्तान भी है, कज़ाकिस्तान भी है और अफ़गानिस्तान भी है। उस कंसोर्शियम के अंदर वहाँ से अभी एक मेरे पास आ रहे हैं फैकल्टी मेंबर, वो गिलगित यूनिवर्सिटी भी विज़िट करेंगे और मेरे पास भी आएंगे। रिमोट एरिया और पर्टिकुलरली जो माउंटेनियस एरिया है उनके अपने चैलेंजेस होते हैं। अब एक्सेस जो है वो एक मेन इशू है। दूसरा इवोल्यूशनरी प्रोसेस में है। अभी हमारे पास जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम सारे डिपार्टमेंट तो खैर नहीं, लेकिन 13 डिपार्टमेंट हम चला रहे हैं इस वक्त उसमें, जिसमें कंप्यूटर साइंस है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट साइंसेज है, पॉलिटिकल साइंस है, मल्टीपल अदर डिसिप्लिन्स, इंग्लिश है। एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटी के वहाँ पे आप डोनर को अगर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आके मेरे कैंपस देख के और आप उसमें कंट्रीब्यूट कर दें,
तो मेरे लिए डोनर को वहाँ पे अट्रैक्ट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाते हैं कि मैं पहले उनको कन्विंस करूँगा, फिर उसको वो वहाँ से डाटा भिजवाऊँगा, फिर जो ट्रैवल है उसके लिए वो अरेंज करूँगा। आल दो कि हम एफर्ट्स कर रहे हैं। इसी तरह गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट जब करीबी यूनिवर्सिटी होते हैं तो वो ऑल द टाइम कैलकुलेशन करते हैं कि अच्छा कितने स्टूडेंट्स हैं, क्या उसकी एम्प्लॉयबिलिटी है, मार्केट की इसकी वैल्यू क्या है। अब हर यूनिवर्सिटी के अपने डायनामिक्स होते हैं। वहाँ पे हमारा भी स्ट्रगल है कि हम कम्युनिटी को कितना अपलिफ्ट कर सकते हैं और इस यूनिवर्सिटी को एज एम्बेसडर ऑफ दैट एरिया हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। अभी इस वक्त हमारे पास वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ऑल द टाइम कनेक्टेड, जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो हम जॉइंटली करते हैं। कॉलेजेस हमारे साथ कनेक्टेड है, NGOs हमारे साथ कनेक्टेड हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बाकायदा यूज़ कर रहे हैं फॉर ट्रेनिंग्स। अभी रिसेंटली हमने UAT पेशावर से एक प्रोजेक्ट लिया जिसको एग्रो बिजनेस पे हम वो करेंगे कि वहाँ की जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम बिजनेस एग्रो बिजनेस की छोटे-छोटे अच्छा, वहाँ पे कौन-कौन से डिसिप्लिन्स आप लोग, आपने कहा 13 डिपार्टमेंट्स हैं, तो कौन-कौन से डिसिप्लिन्स जो है ऑफर कर रहे हैं आप स्टूडेंट्स को? हमारे पास इस वक्त कंप्यूटर साइंस है, बड़े कम्पेटिटिव है, सोशियोलॉजी है जो कम्युनिटी डेवलपमेंट और NGO सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में यू नो दैट कि सोशियोलॉजी इज़ वन ऑफ द डायनामिक डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ जॉब। हमारे पास इकोनॉमिक्स है जो बड़ा ग्रोइंग डिपार्टमेंट है, उसके अलावा इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, और जो सबसे ज़्यादा हमारा फोकस इस वक्त हम उसको पुश करते हैं उसके लिए क्वालिफाइड फैकल्टी हंट कर रहे हैं, वो है होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म। जो उस इलाके के हिसाब से हम समझते हैं कि हमारे जो ये वाला डिपार्टमेंट है इसकी अभी तक 100% एम्प्लॉयबिलिटी है। साथ जितनी भी चित्राल के अंदर होटल्स हैं उसमें हमारे बच्चे जाके सेकंड टाइम जॉब भी करते हैं और छुट्टियों में भी जॉब करते हैं। अच्छा, हमारी उनकी एम्प्लॉयबिलिटी हम अब कनेक्ट कर रहे हैं मेरिट के साथ, सरीना के साथ, रमादा के साथ, ताकि वो अर्बन जो होटल्स हैं उसमें आके इंटर्नशिप करें और एम्प्लॉयमेंट वहाँ से वो लें। सेकंड ये है कि हम कोशिश करेंगे कि उस डिपार्टमेंट को हम इतना स्ट्रेंथन करें कि कैलाश वैली में हमारा अपना गेस्ट हाउस हो, सॉर्ट ऑफ होटल जो हम खुद रन करें। यूनिवर्सिटी के साथ हमारा एक इस तरफ कैंपस है और दरिया है दरमियान में, उस साइड पे हमारा भी प्लान है कि हम वहाँ पे एक गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट बनाएं जो होटल की बहुत लाइक होटल एंड रेस्ट हाउस, जिसको होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है वो खुद हैंडल करेंगे ये सारा। और एक हम बम्बू रेत में और उसमें गरम चश्मा में, सो वी आर ट्राइंग कि अच्छा, मैं वही कह रहा था कि देखें आप जैसे जो वाइस चांसलर हैं माशाल्लाह, क्योंकि हम आपको जब आप इस्लामिक यूनिवर्सिटी में थे तब भी आपको देख रहे होते थे, जब आप कायदे आज़म में भी थे, और बहुत प्रोएक्टिव थे आप, मतलब इंटरनेशनल पार्टनरशिप, यूथ इंगेजमेंट, यूथ डेवलपमेंट, एंड आई थिंक चित्राल के लोग बड़े लकी हैं कि आप जैसा वाइस चांसलर उनको मिला है जो इतना प्रोग्रेसिव है। तो डू यू थिंक कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी उसी तरीके से अप्लाई हो पाएंगी जो आप कायदे आज़म में करते थे, जो आप इस्लामिक में करते थे? ज़ाहिर फेडरल कैपिटल में तो शायद बड़ा इजी होता है, लेकिन वहाँ पे भी आई नो आप करेंगे, लेकिन डू यू थिंक कि बड़ा इजी होगा करना सारा कुछ? इंशाल्लाह मेरी अभी तक तो उससे डबल डिटर्मिन हूँ मैं जब मैं यहाँ डिटर्मिन था, क्योंकि यहाँ पे आप मिडल मैनेजमेंट में होते हैं और अप्रूविंग अथॉरिटी और वो सारी चीज़ें आपको पता है कि मतलब सम टाइम, बल्कि एक प्रोजेक्ट में और आप इकट्ठे कर रहे थे जो बीच में डीरेल भी हो गया। तो यहाँ पे एक तो कम्युनिटी बड़ी सपोर्टिव है, द पीपल ऑफ चित्राल आर रियली इन लव विद एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। सेकंड ये है कि वो सारी कम्युनिटी starting from the upper Chitral to the lower Chitral are very focused on the development of this university. फिर जो मेरे फैकल्टी है पर्टिकुलरली वो इतनी कमिटेड है, आप आज के दौर में इमेजिन नहीं कर सकते कि वो मेरी फैकल्टी जो यंग असिस्टेंट प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, वो फुली कमिटेड है कि उसने दे वांट टू डू समथिंग ग्रेट, और उनको एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी मैं उनसे ले रहा हूँ। लोकल ही है चित्राल के या नहीं? फैकल्टी जो है वो डाइवर्स फैकल्टी है, पेशावर से भी है, मर्दान से भी है, सवात से भी है, वीर से भी है, सवाबी से भी है, बल्कि इवन टैक्सला से भी है। और क्योंकि फैकल्टी अपॉइंटमेंट के ऊपर आपको पता है कि मतलब नेशनल कंपटीशन, तो कोई भी आके वो compete कर सकते हैं। ठीक है। थोड़ी सी उनकी जेंडर डायनामिक्स जो है वो इम्बैलेंस है, जिसके ऊपर मैं अभी फोकस्ड हूँ।
कि मेल फैकल्टी ज़्यादा है और फीमेल फैकल्टी कम है, तो आई वुड बी ट्राइंग कि मतलब उसको मैं बैलेंस एटलीस्ट करूँ कि दोनों साइड पे फैकल्टी जो है वो मेरे एक जैसे हों। तो मेरे ख्याल में विद द सपोर्ट ऑफ माय फैकल्टी एंड सपोर्ट स्टाफ एंड द लार्जर कम्युनिटी ऑफ चित्राल, मैं बिल्कुल यकीन रखता हूँ कि वी विल डू व्हाट वी वर डूइंग हियर, बल्कि वी विल डू मोर देन दैट इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अगर बात कीजिए, और स्पेशली इस बेल्ट की बात कीजिए, नॉट चित्राल लेकिन उससे इर्द गिर्द जो मुल्का इलाके हैं, वहाँ पे हमने देखा कि एक बड़ा सीरियस इशू रहा टेररिज्म का भी, और जो वायलेंस है, वायलेंट एक्सट्रीमिज़म है उसका भी, और डेफिनेटली यूथ जो है हमारी वही शायद डी ट्रैक होती है, रेडिकलाइज होती है और इस तरह की चीज़ों में जो है इन्वॉल्व हो जाती है। अब कंपैरेटिवली हमारी लॉ इन्फोर्समेंट्स के, पाकिस्तान आर्मी, बाकी लॉ इन्फोर्समेंट्स के एक इनिशिएटिव से अब चीज़ें कंपैरेटिवली बेहतर हुई हैं वहाँ पे, बट डू यू थिंक कि ये चैलेंजेस अभी भी हैं, और उसकी वजह से वहाँ की जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, आपने कहा कि वहाँ पे फ़ीमेल की 50% जो पार्टिसिपेशन है एजुकेशन में वो आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर है, बट स्टिल डू यू थिंक कि इसके ऊपर भी आपका कोई प्लान है काम करने का? स्पेशली अगर हम बात करें यूथ की, तो क्रिटिकल थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूथ आपको पता है हमारी ज़्यादातर लकीर की फ़कीर है, सोशल मीडिया पे जो देखते हैं उसको फॉलो करके चल पड़ते हैं। क्या इस तरह के कुछ इनिशिएटिव्स भी आपने वहाँ पे लिए हैं या प्लान है आपका? जी बिल्कुल। एक तो कौसर साहब, मैं बड़ी प्राउडली कह रहा हूँ कि जो छतराल की आवाम है वो बड़ी पीसफुल है, बिल्कुल ऐसे ही है। और आपने पिछले इतनी अरसे पे ये टेररिज्म और सारी चीज़ें चली भी थी, तो आपने कभी चतराल के बारे में ऐसी कोई चीज़ ख़बर नहीं सुनी होगी कि चतराल में इस तरह कोई वायलेंस या टेररिस्ट एक्टिविटी हुई। गिलगित बल्तिस्तान और ये पूरा साइड जो था बड़ा पीसफुल था। बिल्कुल। दूसरा जो यूथ है वहाँ पे वो बहुत ही एनर्जेटिक है, मतलब हमारे अपना जो एक यूथ सोसाइटी है यूनिवर्सिटी का, वो बल्कि कल परसों भी दे ट्राइड टू मीट विद द डिप्टी कमिश्नर के जो शहर से यूनिवर्सिटी तक रोड है आगे करीब गरम चश्मा तक जाता है, कि इसके ऊपर काम करे और इसको अच्छा करे। तो मुझे रिक्वेस्ट आया कि गाड़ी चाहिए, तो मैंने कहा गाड़ी उनको दे दें, मतलब जाही अच्छा खास है। इससे पहले वो प्लांटेशन में वो इन्वॉल्व थे। आज भी वो पामीर होटल में जो 14 अगस्त की प्रिपरेशन है, हमारे कई हक की सेलिब्रेशन, वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के साथ मिल के कर रहे हैं। तो जो हमारा वो यूथ वाली सोसाइटी है और एक चतराल स्टूडेंट सोसाइटी है जो नॉन पॉलिटिकल है, दे आर वेरी एक्टिव। और अब हम जो मेरी इनिशिएटिव्स है कि हमारा कोई भी बच्चा, चाहे वो सोशियोलॉजी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, लिटरेचर का हो, उनको सम टेक्निकल स्किल्स आनी चाहिए। एग्जैक्टली। और उसके ऊपर हमने भी यूईटी पेशावर के साथ एक वो कर दिया, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। एक तो एग्रो बिजनेस हो गया, एक हम एआई और एप्स और वेबसाइट और छोटे ट्रेनिंग्स जो है उसकी वो कराएंगे एट रिस्पेक्टिव कुछ डिपार्टमेंट से हैं। और बड़ी अच्छी खबर ये है कि अभी कल परसों मेरी मीटिंग हुई है पाकिस्तान बैतुल माल की मैनेजिंग डायरेक्टर से, और आई रिक्वेस्टेड कि जो हमारा एरिया है चतराल यूनिवर्सिटी और चतराल के लोगों को बाकी यूनिवर्सिटियों को जो स्कॉलरशिप है उनके डबल मिलनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि वो एक मार्जिनलाइज डिप्राइव्ड एरिया है, एंड ही वाज वेरी काइंड। उसने कहा इंशाल्लाह फ़िक्र ना करें, ये हो जाएगा। और साथ ही हमने एक और ही गिव मी दिस टास्क कि आप एक प्रोजेक्ट करें यूनिक किस्म की, जिसको भी मैं टाइम से पहले अनपैक नहीं करना चाहता, एंड वी एग्रीड ऑन दैट, एंड दैट वुड बी फॉर द यूथ ऑफ दैट रीजन, हाउ टू गेट दैट रीजन आउट ऑफ पॉवर्टी। हम पॉवर्टी रिडक्शन, जो कि बैतुल माल का मेन वो है, एम है, गोल है पॉवर्टी रिडक्शन, and I committed कि we will do that project as a joint venture for the youth of that area, जिसमें डोमिनेंटली हमारे अपने स्टूडेंट ही इंगेज होंगे, क्योंकि हर घर से एक बच्चा या दो बच्चे वो पूरी फैमिली को ट्रांसफॉर्म करेंगे। एग्जैक्टली। सो वो एक प्रोजेक्ट होगा हमारा जो बड़ा ही सक्सेसफुल होगा उस एरिया के हिसाब से।
अच्छा, इसी के साथ लिंक्ड मेरा एक सवाल और है आपसे। स्टूडेंट यूनियन या स्टूडेंट सोसाइटीज़ की जब हम बात करते हैं तो उनका भी बड़ा एक प्रोडक्टिव रोल होता है इस सारे प्रोसेस के अंदर, और स्पेशली जो लीडरशिप बिल्डिंग और इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। हम लोग शायद वो स्टूडेंट यूनियन से ही चीज़ें सीख के आए हैं, तो आज हम इतना परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? हाँ, फ़िलहाल तो हम कायद आज़म के सेंग पे चलते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, he was when he was addressing student at Islamic College Peshawar, so he appealed to the student, try to be apolitical, tell the time that you complete your degrees and studies and you understand what the political structure and system is. तो अब ये दो सोसाइटी की जो मैंने बात की कि एक स्टूडेंट बॉडी जो बेशक स्टूडेंट के राइट्स की बात करे, अगर उनकी कोई ऐसी चीज़ है जो वायलेट हो रहा है, उसका एक तरीका है कि उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है और मेरे साथ आके मिले भी हैं, छोटे मोटे इश्यूज़ होते हैं, और मैंने उनको कह दिया कि मैं अगर यहाँ पे आया हूँ तो 2-3 चीज़ें आप गारंटी ले लें कि आपकी डेवलपमेंट, मतलब पूरी यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के डेवलपमेंट के ऊपर ही फोकस्ड है। हमारे टॉप प्रायोरिटी यूथ है। यूथ को हमने कैसे इस नेशन की प्राइड बनाना है, एक फंक्शनल, डेडिकेटेड, पैट्रियोटिक नेशन की पार्ट बनाना है। दैट्स द ओनली एम। उसके ऊपर हमारे अलॉन्ग विद द क्वालिटी एजुकेशन जो हम क्लासरूम के अंदर सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग, ये 2-1 महीने में 2-3-4 ट्रेनिंग हम उनके लिए लेके आए हैं वहाँ पे, और ये सिलसिला मुसलसल चलता रहेगा। अभी मैं कल पंजाबी यूनिवर्सिटी वालों के साथ भी डिस्कस कर रहा था, ये उर्दू यूनिवर्सिटी के साथ भी मैंने डिस्कस किया, बाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के साथ, कि हम ये करेंगे कि अपने बच्चे विंटर में जो विलिंग बच्चे हैं वो इन यूनिवर्सिटी में प्लेस करेंगे, और इनको हमने ऑफ़र दी है अर्बन यूनिवर्सिटियों की कि आप समर, चूँकि आपके 2.5 महीने ऑफ होता है और आपके जो समर कोर्सेज होते हैं आप वो हमारे साथ ऑप्ट करें, बच्चों को भिजवाएं, हम उनको अकोमोडेट करेंगे, हमारे टीचर उनको पढ़ाएंगे, क्रेडिट आपके हिसाब से हम वो करेंगे। ये एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट और एक्सचेंज ऑफ फैकल्टी, ये एक न्यू इनिशिएटिव हम करेंगे कि अर्बन फैकल्टी आके वहाँ पढ़ाएं, वहाँ के फैकल्टी आके अर्बन यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं, और हमारे बच्चे जो है वो अर्बन यूनिवर्सिटी के साथ और अर्बन के हमारी यूनिवर्सिटी के साथ। इवन वहाँ के बच्चों को आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर प्लेसमेंट्स भी कर सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह आपके साथ हमारे वो है कायद आज़म के बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह वी विल प्लेस लाइक, बल्कि विंटर में हमारी जो कि विंटर जोन है, तो 2-2.5 महीने की जो इंटर्नशिप है, मैं आपको बच्चे भिजवाऊंगा, आप अकोमोडेट करें, उनको इंटरव्यू करें, और बड़े कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं, वी ग्रो देम। डॉक्टर साहब, आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे इस यूनिवर्सिटी के हवाले से, स्पेशली चित्राल के लोगों को भी जो ऑलरेडी लिंक्ड हैं इसके साथ, और ओवरऑल पाकिस्तान के लोगों को जो आपने स्पेशली, मैं आई रियली अप्रिशिएट कि जो आपने इनकरेज किया बाकी इलाकों के लोगों को कि वो भी वहाँ पे आएँ और एक पीसफुल इन्वायरमेंट में आके तालीम हासिल करें, स्किल्स हासिल करें, और स्पेशली ये जो आपका इनिशिएटिव है होटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और टूरिज़्म की प्रमोशन के लिए भी जो है वो इस तरह के इनिशिएटिव्स बड़े इंपॉर्टेंट है। व्हाट्स योर मैसेज टू योर स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड द ओवरऑल पाकिस्तानी नेशन? फैकल्टी में 4 मैसेजेस होंगे, एक कम्युनिटी के लिए होंगे। इस यूनिवर्सिटी को जो मेरा विश है, विद द हेल्प ऑफ द एंटायर कम्युनिटी ऑफ चित्राल, वी विल मेक इट लाइक वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द लिस्ट ऑफ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़, एंड देन ग्लोबली हम बाद में क्लेम करेंगे। बच्चों को मेरा ये है कि चित्राल के बच्चों को मेरे ख्याल में कहीं और स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। हम उनको डोर स्टेप के ऊपर क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करेंगे, और मैं यकीन से कहता हूँ कि जो बच्चे वहाँ पे पढ़ेंगे, दे वुड नॉट बी लेस कम्पिटिटिव देन एनी अदर यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। ये मेरा क्लेम है और मैं इसको 100% इंश्योर करूँगा। फैकल्टी हमारे उनके साथ मेरी रेगुलर मीटिंग चलती रहती है, और उनको मैंने अभी रिसेंटली जब मैं गया तो मैंने उनकी एक विजिबिलिटी के आप ग्लोबली विजिबल रहे, लिंक्डइन अकाउंट उनके बना दिए, उनके गूगल स्कॉलर अकाउंट बना दिए, उनको लिंक कराया अपने साथ, और उनके लिए 16 या 17 इंडिकेटर मैंने बना दी कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी आप विजिबिलिटी कहीं भी नहीं है, उसकी मार्केटेबिलिटी कहाँ पे नहीं है।
सो फैकल्टी इज़ नाउ फुली डेडिकेटेड कि हम हर साल एक बेस्ट टीचर अवार्ड की सेरेमनी रखेंगे जिसमें कुछ रिसर्च के इंडिकेटर है, टीचिंग के इंडिकेटर्स है, कॉन्फ्रेंसेस के हैं, वो 17-18 इंडिकेटर्स वो सारे में डेवलप कर दिए। इन एडिशन टू दैट, अब जिस तरह आप समझते हैं कि वाइस चांसलर 4 साल के लिए या 3 साल के लिए जाते हैं, तो मैंने कहा कि ये मेरा एक आप लोगों के साथ कमिटमेंट है कि आप यू थिंक ऑफ मी एज आई एम विद यू टिल द लास्ट डे। और ये यूनिवर्सिटी जितनी मेरी है उससे डबल आपकी है और उससे ज़्यादा जो है वो कम्युनिटी की है। तो हम सब ने मिल के बग़ैर किसी लालच की, और पहली मीटिंग में मैंने उनको एक स्टेटमेंट दी थी कि everyone interest, my and yours, should be submitted to the interest of the University of Chitral. That's it. और जो लार्जर पॉपुलेशन है उसको मेरे एक अपील भी है कि यू ट्राई, यू विजिट एंड यू ट्राई। और बच्चे आप भिजवाएं अपने, और अगर आपका ये ख्याल है कि आपका बच्चा जो है वो अर्बन यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकता, वो नहीं पढ़ रहा, वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सेंड दैट टू अस। वी हैव अ वेरी पीसफुल प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट। हॉस्टल है, साथ ही मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे कैंपस है, हॉस्टल से पैदल आके यूनिवर्सिटी में पढ़े, लश ग्रीन है, नीचे दरिया बह रहे हैं, सुकून से लाइब्रेरी है, सारी चीज़ें हैं। तो यू ट्राई यूनिवर्सिटी ऑफ चित्राल, वी क्लेम दैट दे वुड बी हैप्पी विद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और माय प्लेजर। आपका जो एक अभी तो स्टार्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ चित्राल में, बहुत सारी हमारी डिस्कशंस हुई जिसको हम चाहेंगे कि कुछ अरसे बाद दोबारा आपके साथ एक पॉडकास्ट करें और ये जानें कि और लोगों को ये बताएं कि अभी तक क्या वहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं और क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। एंड गुड लक फॉर योर इनिशिएटिव्स। और हम भी इस अपने चैनल के ज़रिए तमाम जो पाकिस्तानी यूथ है और जितने भी हमारे एल्डर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने बच्चों को इस तरह की जगहों पे भेजें ताकि वो पाकिस्तान का एक इस तरह जो अंडर प्रिविलेज एरियाज़ हैं वहाँ पे भी इमेज देख सकें कि कितना बेहतर काम वहाँ पे हो रहा है और किस तरीके से वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं उसकी डेवलपमेंट के अंदर। नाजरीन, मज़ीद पॉडकास्ट भी डॉक्टर साहब के साथ हम करेंगे। देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क।